तो मानसून के विदा होने के बाद बीते दिनों मौसम ने अपना रुख बदला और इससे हुआ ये कि किसानों की मुसीबतें बढ़ गई। इस बारिश ने खेतों में पककर तैयार खड़ी फसलों पर ऐसा कहर बरपाया है कि किसानों की मेहनत पर पानी फिर चुका है और हालत ये हो चले हैं कि डीडवाना में मूंग की, मोट की, बाजरा की, ये तमाम ऐसी फसलें हैं जो 90% तक खराब हो गई, यानी कि पूरी तरह से खराब होने की कगार पर आ चुकी हैं। इससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, वो आप देखिए। मॉनसून के आने से पहले जो किसान अच्छी बारिश की आस लगाए बैठे थे, आज वही बारिश किसानों के लिए तकलीफ बनकर बरसी है। इस बारिश ने न सिर्फ किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिलाया है, बल्कि उनके उन सपनों को भी तोड़ दिया है जो उन्होंने फसलों की बुआई करते समय देखे थे। दरअसल मानसून के विदा होने के बाद किसान अपनी फसलों की कटाई करने में जुटे थे और आधी से ज्यादा फसलों की कटाई हो चुकी थी। ज्यादातर फसलें कटाई के बाद खेतों में पड़ी थी, लेकिन तभी अचानक बारिश का दौर शुरू हुआ जो 3-4 दिनों तक जारी रहा। इससे खेत में पड़ी फसलें भीग गईं और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस बार जो बरसात हुई, बेमौसम की बारिश हुई, किसान अपनी फसलों को तैयार करने में लगे थे, लेकिन अचानक बरसात आ गई। कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी अलग अलग गांवों का दौरा किया था, लगभग 80% का खराबा था। आपके गांव में कितना नुकसान हुआ? जी सर, ये जो बेमौसम बारिश हो रही है लगातार 29 तारीख से 3 तारीख तक लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो ये फलियां हैं वो लगातार जिसे भीगने के कारण इसमें जो दाना है वो भी अंकुरित हो रहा है और जिसका 90% तक, वैसे देखा जाए तो 90% तक इसकी जो फली खराब होगी। वैसे जैसे इसको थ्रेसर में डालेंगे तो इसका और भी चूरा हो जाएगा। ये खाद के रूप में जैसे कई फलियां तो अभी भी उग चुकी है और कईयों में बिल्कुल ही दाना एकदम खराब हो गया है। लगातार बेमौसम बारिश जैसे 3-4 दिनों से जारी है, दिन और रात बारिश, और उसके बाद में रात को जो ये ओस आती है इतनी कि बिल्कुल गीले हो जाते हैं इसके पत्ते ना, बिल्कुल जिसको मरोड़ भी नहीं सकते हैं। अभी वर्तमान में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और उसमें डीडवाना क्षेत्र के आसपास के सभी इलाकों में मूंग की फसल पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है, जो राख की तरह हो चुकी है, जो कहीं जानवर भी खाने लायक नहीं रही है, जानवरों के भी। और ये बाजरा, गंवार, मोट, तिल जो भी है वो सारे अनाजों में नुकसान ही है, फायदा 1% भी नहीं है, नुकसान 100% हुआ है। और ये हालात ये है कि जो किसान है वो अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। पहले ही वो कर्ज की मार, वो लोन से दबा हुआ है और वो लोन चुकाएगा कहाँ से, ये उसके लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और परिवार का लालन पालन पोषण करने के लिए जो अनाज पिछले 4 महीने से जो आस और उम्मीद थी, उसपे इस राम या भगवान जिसने भी है वो पानी फेर दिया। और अब सरकार से आस और उम्मीद है कि वो आपदा राहत घोषित करें और जल्द ही इन किसानों को राहत दें, ताकि उनको ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत भी अपना जीवन यापन करने का एक सहारा तो प्रदान कर सकती है सरकार। अचानक हुई इस बारिश ने ऐसी करवट ली कि किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल गई और खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। बंगाल की खाड़ी में बने विक्षोभ का असर किसानों पर इस कदर भारी पड़ा कि उनकी महीनों की मेहनत पर बारिश ने जैसे वज्रपात कर दिया हो। कुछ दिनों पहले तक जो फसलें खेतों में खड़ी खड़ी लहलहा रही थी और चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी, वही फसल अब किसानों के सामने ही खराब हो चुकी है। इस बारिश ने न सिर्फ जमीन को तर किया, बल्कि किसानों की उम्मीद को भी बहा ले गई। बची कुची फसलों की गुणवत्ता भी खराब हो गई है, जिससे अब बाजार में भी किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं मिलेगा। लगातार जब 4 दिन बरसात हुई तो उससे और कितना नुकसान हुआ? देखो, पहले बारिश से भी लगातार कंटिन्यू बारिश से ज्यादातर फसलें बाजरा और मूंग की ज्यादा खराब हुई, लेकिन अभी जो बिन मौसम की बारिश है, अभी कौन सा ये दौर खत्म हुआ, अभी भी कंटिन्यू है। तो अभी तक जो खेत में जिन्होंने इकट्ठा कर लिया तो उनका कुछ बचा है, जिनका खेत में खड़ा है या जिसने काट के रखा है, तो उनका सारा फसल जो राख हो गया, गल गया। जो निकालेंगे ना उसको मार्केट में लेके जाएगा किसान, तो उसको कोई भी भाव या मूल्य उसको उचित नहीं मिलेगा। अभी क्या भाव मिलता था, अब खराब हो गया तो क्या? देखो, सुनने में यही आ रहा है कि मूंग की फसल का 3 से 4 हजार रुपए जो ब्लैक मूंग है उनका मिल रहा है, वो भी पहले 8 और 9 हजार रुपए, और उसमें भी लेने का नहीं है, गवर्नमेंट इसको नहीं खरीद पाएगी। और बाजरे का फसल है तो मोस्टली वो सब खराब हो गया, चारा भी काला हो गया। बारिश के बाद एनडीटीवी की टीम ने गांव का दौरा कर फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया था और किसानों की पीड़ा को उजागर किया था, जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने भी फसल खराबे पर संज्ञान लिया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने सभी उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने और फसलों का खराबा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि समय पर गिरदावरी दर्ज की जा सके
और किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। हमारी जो रेवेन्यू की टीम है उसने पिछले साल भी जो गिरदावरी की थी उसके अंदर पूरे राज्य में डीडवाना और कुचामन जिला पहले स्थान पे था। इस बार भी हम 90% से ज्यादा गिरदावरी कर चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि किसान को उसकी फसल का उचित मुआवजा मिल जाए और जैसे ही राज्य सरकार जारी करेगी तुरंत वो अपनी अगली फसल की तैयारी कर पाएगा। मूंग, मोठ, बाजरा का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि खरीफ की फसल में उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए और किसान एक नई ताकत के साथ अगली उपज के लिए तैयार हो सके। सर, अगर मुआवजे की बात करें तो प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कब तक किसानों को मुआवजा मिल पाएगा? 15 तारीख तक अभी ऐप खुला है और हम जो वर्तमान में जो खराबा हुआ है उसको जो चालू गिरदावरी है उसी में सम्मिलित कर रहे हैं और राज्य सरकार की भी डायरेक्शन है कि अगर ऐप बंद हो गया है तो उसको आप चालू करवाएं और किसानों को जो नुकसान हुआ है उसको चालू गिरदावरी में ही सम्मिलित करें। तो ये कार्य हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी दक्ष रेवेन्यू की टीम किसानों की जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति दिलवाने में सफल होगी। ये थे डीडवाना जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत जी, जिन्होंने बताया है कि पटवारियों को, तहसीलदारों को और उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। वे मौके पर जाकर के गिरदावरी कर रहे हैं ताकि किसानों को जो नुकसान हुआ है वो जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा मिल सके। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। और इसी के साथ एनडीटीवी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही।